अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ते जनां परिपासते तेषाम् अभीष्टानां योग्यं वहाम्यहम्। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। सर्वविदित है कि भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए ही अवतार लिया और अधर्म का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना की। भगवान ने स्वयं ही कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं धर्म की स्थापना करने के लिए पुनः इस संसार पर अवतीर्ण होता हूँ। वैसे तो भगवान कृष्ण की साधना के अनेक पंथ, अनेक नियम और अनेक साधन हैं, लेकिन भगवान को हम जिस भाव से भजते और जपते हैं हमें वह उसी रूप में प्राप्त होता है। अपितु वास्तव में कहा जाए तो परमात्मा कहीं भी नहीं वरन स्वयं हमारे भीतर अंतःकरण में ही विराजमान है, जिसको मात्र अनुभव द्वारा जाना जा सकता है। और संसार की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो हमारे भीतर विराजित परमात्मा का रसास्वादन करा पाए। हमें स्वयं ही इस मार्ग पर बढ़ना होता है और जो जो हम श्रद्धा विश्वास के साथ बढ़ते हैं तो वह पूर्ण शक्ति विराजमान परमात्मा हमें अंतःकरण में ही साकार होने लगते हैं। आज जन्माष्टमी है तो इस दिन हम एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, मात्र अपने घर में रहकर ही एक घर के शुद्ध साफ कोने में बैठें, नेत्रों को बंद कर लें और भगवान को जिस रूप में आप चाहते हैं, भजते हैं, देखते हैं, नेत्रों को बंद करके अपने हृदय कमल में उसी रूप का अनुभव करें और मात्र एक मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः, 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 क्लीं कृष्णाय नमः का अनवरत जाप करें, अनवरत निरंतर साधना करें। अनवरत इस मंत्र को जितना गहरा और जितने भाव से हम जपेंगे, भगवान अंतःकरण में ही स्वयं विराजमान होकर अपने दिव्य स्वरूप का हमें दर्शन देंगे। यह बिल्कुल सत्य है और आपको घर छोड़कर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई कहे आपको घर छोड़ना है, आपको वर्तमान में जो भी आश्रम प्राप्त है उसे छोड़कर बाहर कहीं जाकर साधना करनी है, तो यह आपको दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं जो आपको भ्रष्ट करने की ओर अग्रसर है। आप स्वयं अपने भीतर विराजमान शक्ति पर ध्यान लगाएं, उसी का नाम लें और जो आश्रम अर्थात जो जिम्मेदारी भगवान ने हमें सौंपी है, हम उससे कतई भी जी ना चुराकर उसे पूर्ण मनोयोग और ईमानदारी के साथ करें। यही सच्चा आध्यात्म है, यही सच्ची साधना है और यही भगवान कृष्ण का उपदेश भी है। क्योंकि भगवान ने अपने कर्म क्षेत्र से भागने की कभी भी हमें शिक्षा नहीं दी है। जो हम जिस क्षेत्र में हैं हम पूर्ण मनोयोग से उसे करें। यह नहीं कि हम ग्रस्त हैं तो आध्यात्म के नाम पर हम अपने घर के कामों से जी चुराएं, अपने घर के कामों से मन चुराएं और जो हमें जिम्मेदारी मिली हुई है उससे हम भ्रष्ट हों। अर्थात जोगी होकर, अर्थात जब तक मार्ग होकर यदि हम ग्रस्तों की तरह शिष्य मंडली बनाएंगे तो वह भी भ्रष्टता है। और ग्रस्त में रहकर हम साधु सन्यासी ऋषि मुनियों की तरह अपना जीवन यापन करेंगे तो वह भी कर्म
मार्ग में भ्रष्टता है। अतः जिस आश्रम अर्थात जिस कर्म क्षेत्र में हम हैं उसे मनोयोग से करते हुए अपने भीतर विराजमान शक्ति का ध्यान करते हुए हम श्री कृष्ण के मार्ग पर ही आरूढ़ हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ओम क्लीं कृष्णाय।